हिंदू धर्म के पवित्र ग्रंथों में से एक श्री गीता जी में कुल 18 अध्याय हैं। हर अध्याय से व्यक्ति अपने जीवन की कई समस्याओं का समाधान पा सकता है। गीता में आप आइए, आज जानते हैं गीता के दूसरे अध्याय का महत्व और लाभ। श्रीमद् भगवद गीता के जरिए व्यक्ति अपने जीवन की कई समस्याओं का हल खोज सकता है। दरअसल गीता में महाभारत युद्ध के दौरान कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण को जो उपदेश दिए थे वह सभी गीता में बताए गए हैं। श्रीमद् भगवद गीता पवित्र ग्रंथों में से एक हैं। गीता में ज्ञान, भक्ति और कर्म योग को बहुत ही अच्छे ढंग से समझाया गया है। तो आइए जानते हैं गीता के दूसरे अध्याय का महत्व और लाभ। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, दक्षिण देश में एक पूर्ण नाम नगर था। वहां एक देव सुशर्मा बड़ा धनवान रहता था। वह साधु सेवा करता था। जब साधु सेवा करते हुए बहुत दिन बीते तब एक बाल नाम ब्रह्मचारी आया, जिसकी सुशर्मा ने बहुत सेवा की और विनय किया कि हे संत जी, कृपा मुझे श्री नारायण जी के पाने का ज्ञानोपदेश करो। तब ब्रह्मचारी बोले, मैं तुझे गीता के दूसरे अध्याय का पाठ सुनाता हूं। देव सुशर्मा ने कहा कि गीता जी के दूसरे अध्याय को सुनने से कोई आगे भी मुक्त हुआ है? बाल ने कहा, मैं तुझे प्राचीन कथा सुनाता हूं। एक आयाली वन में बकरियां चराता था और मैं वहां भजन करता था। एक दिन रात के समय अयाली बकरी लेकर घर को तला। मार्ग में एक सिंह बैठा था। एक बकरी सबसे आगे आती देखकर सिंह भाग गया। तब अयाली ये देख बड़ा आश्चर्यचकित हुआ और मैं भी वहां आ खड़ा हुआ। उस चरवाहे ने मुझे देखकर कहा, मैंने यह आश्चर्य देखा कि बकरी को देखकर शेर डर कर भाग गया। अत तुम त्रिकालज्ञ हो, यह वृत्तांत मुझे सुनाओ। संत ने कहा, हे अयाली, मैं तुझे एक पिछली वार्ता सुनाता हूं। यह बकरी पिछले जन्म में डायन थी। जब उसका पति मर गया तब यह बड़ी डायन हो गई। जिस सुंदर बच्चे को देखती उसे ही खा लेती थी। शेर पिछले जन्म में फंदक था। वह पक्षी पकड़ने के लिए जंगल में गया। यह डायन भी वहां पहुंच गई। डायन ने उस फंदक को खा लिया। अब यह फंदक बन गया है, इसलिए बकरी को देखकर उसे लगा ही वह अब भी मुझे खाने आ रही है। तब अयाली ने कहा कि मैं पिछले जन्म में क्या था? संत बोले, तू पिछले जन्म में चांडाल था। तब अयाली ने कहा कि हे ब्रह्मचारी जी, कोई ऐसा उपाय भी है जिसे कर हम तीनों इस अधम देह से छूटें? तब संत बोले, हम तुम तीनों का उद्धार करते हैं। एक बात सपनों, भयानक पर्वत की कंदरा में एक शिला थी। उसमें श्री गीता जी का दूसरा अध्याय लिखा हुआ था। मैंने उन अक्षरों को उस शिला पर देखा था। अब मैं तुम्हें मन, वचन और कर्म एकाग्र करके सुनाता हूं, तुम श्रवण करें। संत ने जब गीता जी के अक्षर सुनाए तो उनको सुनते ही तुरंत आकाश से विमान आए और उन तीनों को विमानों पर बैठा बैकुंठ लोक ले गए। श्रीमद् भगवद गीता तीसरे अध्याय के पाठ का महत्व। श्री नारायण बोले, हे लक्ष्मी, एक महामूर्ख व्यक्ति अकेला ही एक वन में रहता था। गलत कार्यों से उसने बहुत सा धन इकट्ठा किया। किसी कारण से वह सब धन जाता रहा। अब वह व्यक्ति बहुत चिंतित रहने लगा। किसी से पूछता कि ऐसा उपाय बताऊं जिससे पृथ्वी में गड़ा धन मुझे मिले। किसी से पूछता, कोई उपाय बताओ जिसे लगाने से पृथ्वी में गड़ा धन दिखने लगे। तब किसी ने कहा, मांस मंदिरा खाया पिया कर तक वह खोटा कर्म करने लगा, चोरी करने लगा। एक दिन धन की लालसा कर चोरी करने गया। मार्ग में चोरों ने उसे मार दिया। तदनंतर उसने प्रेत की योनि पाई। उस प्रेत योनि में उसे बड़ा दुख हुआ। एक वट वृक्ष पर 7 दिन चिल्लाया करता कि कोई ऐसा भी है जो मुझे इस अधम देह से छुड़ावे। कुछ समय बाद उसकी पत्नी जो गर्भवती थी, उसने एक पुत्र को जन्म दिया। जब उसका पुत्र बड़ा हुआ तो एक दिन अपनी माता से उसने पूछा, मेरा पिता क्या व्यापार करता था और उनका देहांत किस प्रकार हुआ? तब उसकी माता ने बताया कि हे बेटा, तेरे पिता के पास बहुत धन था। वह सब यूं ही जाता रहा। वह धन के चले जाने से बहुत चिंतित रहने लगा। एक दिन धन की लालसा से चोरी करने गए, लेकिन मार्ग में चोरों ने उन्हें मार डाला। तब बेटे ने कहा, हे माता, उनकी गति कराई थी? माता ने कहा,
नहीं कराई। बेटे ने पूछा, हे माता, उनकी गति करानी चाहिए। मां ने कहा, अच्छी बात है। तब वह पंडितों से पूछने गया और जाकर प्रार्थना की, हे स्वामी, मेरा पिता एक दिशा में जाकर मृत्यु को प्राप्त हुए, अतः उनका उद्धार किस तरह हो सकता है? पंडितों ने कहा, तू गया जी जाकर उसकी गति कर, तब पितरों का उद्धार होगा। यह सुन वह अपनी माता की आज्ञा लेकर गया जी को गमन किया। प्रयागराज का दर्शन स्नान करके आगे को चला। रास्ते में एक वृक्ष के नीचे बैठ गया। वहां उसको बड़ा भय प्राप्त हुआ। यह वही वृक्ष था जहां उसका पिता प्रेत योनि प्राप्त हुआ था। उसी जगह चोरों ने उसको मारा था। तब उस बालक ने अपना गुरु मंत्र पढ़ा। उसका एक और नियम था, वह एक अध्याय श्री गीता जी का पाठ नित्य किया करता था। उस दिन उसने श्री गीता जी के 3रे अध्याय का पाठ उस वृक्ष के नीचे बैठकर किया, जिसे उसके पिता ने प्रेत की योनि में सुना तो सुनते ही उसकी प्रेत योनि छूट गई और उसका शरीर देवताओं के समान हो गया। स्वर्ग से विमान आए और वह विमान पर चढ़कर पुत्र के सामने आया और आशीर्वाद देकर कहा, हे पुत्र, मैं तेरा पिता हूं जो मरकर प्रेत हुआ था। तेरे इस पाठ करने से मुझे देवताओं के समान शरीर मिला है। अब मेरा उद्धार हुआ है और तेरी कृपा से मैं स्वर्ग को जा रहा हूं। अब तू गया जी को अपनी खुशी से जा। इतना सुनकर पुत्र ने कहा, हे पिताजी, कुछ और आज्ञा करो जो मैं आपकी सेवा करूं। तब उस देवदेही ने कहा, देख, मेरी 7 पीढ़ियों के पितृ नरक में पड़े हैं। अब तू श्री गीता जी के 3रे अध्याय का पाठ करके उनको भी इस दुख से मुक्ति प्रदान कर। इतना वचन कहकर जब वह स्वर्ग को चले गए, तब इस बालकर ने वहीं पर पुण्य गीता जी के 3रे अध्याय का पाठ किया और सब पितरों को उसका पुण्य देकर बैकुंठगामी किया। जो प्राणी श्री गीता जी का पाठ करता है या सुनता है, उसका फल कहाँ तक कहें, कहने में नहीं आ सकता। तब श्री भगवान जी बोले, हे लक्ष्मी, यह 3रा अध्याय का जो फल मैंने तुमसे कहा वह तुमने सुना है। जीवन में कभी न कभी मनुष्य को कुछ ऐसी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है जब उसके पास समस्या का कोई समाधान नहीं होता। ऐसे में श्री गीता की मदद से वह समस्याओं का समाधान पा सकता है। साथ ही गीता के अध्याय का महात्म्य पढ़ने से व्यक्ति को मोक्ष मिलता है। यहां पढ़ें गीता के 4थे अध्याय का महात्म्य। लक्ष्मी जी ने पूछा, हे स्वामी, श्री गीता जी के पाठ करने वाले को छूकर भी कोई जीव मुक्ति हुआ है? तब श्री नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी, तुम्हें मुक्ति की एक पुरातन कथा सुनाता हूं। गंगा जी के तट पर एक काशीपुर नाम का एक नगर है। वहां एक वैष्णव रहता था। वह नित्य गंगा स्नान पर श्री गीता जी के 4थे अध्याय का पाठ करता था। एक दिन साधु वहां बैठ गया और बैठते ही उसको निद्रा आ गई। एक बेरी से उसके पांव लगे और दूसरी से सिर लग गया। वे दोनों बेरियां आपस में कोप कर पृथ्वी पर गिर पड़ी। उनके पत्ते सूख गए। परमेश्वर की इच्छा से वह दोनों बेरियां ब्राह्मण के 2 कन्याएं हुईं। फिर ब्राह्मण के घर जन्म लेकर उन दोनों कन्याओं ने तपस्या करना आरंभ कर दिया। जब वे दोनों बड़ी हुईं, तब उनके माता पिता ने कहा, हे पुत्रियों, अब तुम्हारा विवाह करते हैं। तब उन्होंने माता पिता से कहा, हम विवाह नहीं करेंगे। उनको अपने पिछले जन्म की खबर थी। उन्होंने कहा, हमारी एक यही अभिलाषा है कि वह साधु हमें पुण्य दर्शन दें, जिसके स्पर्श करने से हमें अधम देह से छुटकारा मिला और यह देह मिली, वह मिले तो हड़ा अच्छा हो। यह विचार कर उन दोनों ने माता पिता को तीर्थ करने की आज्ञा मांगी। तब माता पिता ने उन्हें तीर्थ यात्रा की आज्ञा दी। तीर्थ यात्रा करती करती वह बनारस पहुंची तो वहां जाकर देखा कि वह तपस्वी बैठे हैं, जिनकी कृपा से हम बेरी की देह से छूटी हैं। तब उन दोनों कन्याओं के चरण वंदना की। साधु ने कहा, तुम कौन हो? कन्याओं ने कहा, हम पिछले जन्म में बेरियों की योनि में थी। एक दिन वन में तुमको बहुत धूप लगी, तब तुम बेरियों की छाया के तले आ बैठे। लंबा सन होने से एक बेरी से आपके चरण लगे और दूसरी बेरी से सिर लगा, तो उसी समय हम बेरी की योनि से मुक्त हो गई। अब हमने ब्राह्मण के घर में जन्म लिया है और बहुत सुखी हैं।
आपकी कृपा से ही हम मोक्ष को प्राप्त हुए। तब तपस्वी ने कहा, मुझे उस बात का पता नहीं था, अब आप आज्ञा करें, मैं आपकी क्या सेवा करूं, क्योंकि तुम ब्राह्मण उत्तम जन्म श्री नारायण का मुख हो। तब उन कन्याओं ने कहा कि आप हमको श्री गीता जी के 4थे अध्याय का फल प्रदान करो, देव देही पाकर सुखी होवें। तब उस तपस्वी ने उन्हें गीता जी के 4थे अध्याय का पाठ का फल दिया। फल के देते ही आकाश से विमान आइए। तब उन दोनों देवी देही पाकर बैकुंठ के गमन किया। श्री नारायण, हे लक्ष्मी, यह 4थे अध्याय का महात्म्य है। इस अध्याय में श्री कृष्ण कर्म संन्यास योग, कर्मों के त्याग का मार्ग की तुलना कर्म योग, भक्ति में काम करने का मार्ग से करते हैं। वे कहते हैं, हम दोनों में से कोई भी मार्ग चुन सकते हैं, क्योंकि दोनों ही एक ही मंजिल पर ले जाते हैं। हालांकि वे बताते हैं कि कर्मों का त्याग करना बहुत चुनौतीपूर्ण है और इसे केवल वे ही लोग बिना किसी दोष के कर सकते हैं जिनका मन पर्याप्त रूप से शुद्ध है। मन की शुद्धि केवल भक्ति में काम करके ही प्राप्त की जा सकती है। इसलिए कर्म योग अधिकांश मानव जाति के लिए अधिक उपयुक्त मार्ग है। शुद्ध बुद्धि वाले कर्मयोगी अपने सांसारिक कर्तव्यों को बिना किसी फल की आसक्ति के करते हैं। वे अपने सभी कर्मों और उनके परिणामों को भगवान को समर्पित करते हैं। जैसे कमल का पत्ता पानी पर तैरता है, वह भी भीगता नहीं है, वैसे ही कर्मयोगी भी पाप से अप्रभावित रहते हैं। वे जानते हैं कि आत्मा इस शरीर में निवास करती है, जो 9 द्वारों वाले नगर के समान है। इसलिए वे अपने आप को अपने कर्मों का न तो कर्ता मानते हैं और न ही भोक्ता। समता की दृष्टि से संपन्न वे ब्राह्मण गाय, हाथी, कुत्ते और कुत्ते को खाने वाले को समान रूप से देखते हैं। परम सत्य में स्थित ऐसे सच्चे ज्ञानी लोग भगवान के समान दोष रहित गुणों का विकास करते हैं। अज्ञानी सांसारिक लोग यह नहीं जानते कि वे अपनी इंद्रियों के विषयों से जो सुख भोगने का प्रयास करते हैं, वही उनके दुख का मूल है। हालांकि कर्मयोगियों को ऐसे सांसारिक सुखों से कोई आनंद नहीं मिलता है। इसके बजाय वे अपने अंदर निवास करने वाले भगवान के आनंद का आनंद लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण फिर कर्म संन्यास योग या त्याग के मार्ग का वर्णन करते हैं। वे कहते हैं कि कर्म सन्यासी अनेक तपस्या करके अपने मन, बुद्धि और इंद्रियों को नियंत्रित करते हैं। बाहरी सुखों के बारे में अपने सभी विचारों को बंद करके वे भय, इच्छा और क्रोध से मुक्त हो जाते हैं और अपनी सभी तपस्याओं में ईश्वर की भक्ति को शामिल करके वे दीर्घकालीन शांति प्राप्त करते हैं। अर्जुन बोले, हे श्री कृष्ण, आपने कर्म संन्यास की प्रशंसा की है और कर्म योग करने की भी सलाह दी है। कृपया मुझे निश्चय पूर्वक बताइए कि इन दोनों में से कौन अधिक लाभदायक है। भगवान ने कहा, कर्म संन्यास और कर्म योग दोनों ही मार्ग परम लक्ष्य की ओर ले जाते हैं, लेकिन कर्म संन्यास से कर्म योग श्रेष्ठ है। जो कर्म योगी न तो किसी वस्तु की इच्छा करते हैं और न ही किसी से घृणा करते हैं, उन्हें सदैव त्यागी ही समझना चाहिए। वे सभी द्वैत से मुक्त होकर भौतिक शक्ति के बंधनों से आसानी से मुक्त हो जाते हैं। केवल अज्ञानी ही सांख्य, कर्मों का त्याग या कर्म संन्यास और कर्म योग, भक्ति में काम करना को अलग अलग बताते हैं। जो लोग वास्तव में विद्वान हैं, वे कहते हैं कि इनमें से किसी भी एक मार्ग पर जो परम पद कर्म संन्यास से प्राप्त होता है, वही भक्ति पूर्वक कार्य करने से भी प्राप्त होता है। अतः जो लोग कर्म संन्यास और कर्म योग को एक ही समझते हैं, वे वास्तव में वस्तुओं को उनके वास्तविक रूप में देखते हैं, को लागू करके हम दोनों के परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। हे महाबाहो अर्जुन, भक्ति पूर्वक कर्म किए बिना पूर्ण त्याग, कर्म संन्यास प्राप्त करना कठिन है, परंतु जो कर्म योग में निपुण है वह शीघ्र ही परब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। जो कर्मयोगी शुद्ध बुद्धि वाले हैं तथा जो मन और इंद्रियों को वश में रखते हैं, वे सभी जीवों में सभी आत्माओं की आत्मा को देखते हैं। वे सभी प्रकार के कर्म करते हुए भी कभी उलझते नहीं।
कर्मयोग में दृढ़ रहने वाले लोग हमेशा यह सोचते रहते हैं कि मैं करता नहीं हूं, यहां तक कि वे देखते, सुनते, स्पर्श करते, सूंघते, चलते, सोते, सांस लेते, बोलते, मलत्याग करते, पकड़ते, आंखें खोलते या बंद करते समय भी ऐसा ही सोचते रहते हैं। दिव्य ज्ञान के प्रकाश से वे देखते हैं कि केवल भौतिक इंद्रियां ही अपने विषयों के बीच विचरण कर रही हैं। जो लोग समस्त आसक्ति को त्याग कर अपने कर्मों को भगवान को समर्पित कर देते हैं, वे पाप से उसी प्रकार अछूते रहते हैं जैसे कमल का पत्ता जल से अछूता रहता है। योगी जन आसक्ति का त्याग करके केवल आत्मशुद्धि के उद्देश्य से ही अपने शरीर, इंद्रिय, मन और बुद्धि से कर्म करते हैं। कर्मयोगी समस्त कर्मों के फल भगवान को अर्पण करके शाश्वत शांति प्राप्त करते हैं, जबकि जो लोग कामनाओं से प्रेरित होकर स्वार्थपूर्ण उद्देश्य से कर्म करते हैं, वे कर्मों के फल में आसक्त होने के कारण फंस जाते हैं। जो देहधारी प्राणी आत्म संयमी और विरक्त हैं, वे 9 द्वारों वाले नगर में सुखपूर्वक निवास करते हैं और इस विचार से मुक्त रहते हैं कि वे किसी भी चीज के कर्ता या कारण हैं। न तो कर्तापन का भाव और न ही कर्मों की प्रकृति भगवान से आती है, न ही वे कर्मों के फलों का निर्माण करते हैं। यह सब भौतिक प्रकृति के गुणों द्वारा किया जाता है। सर्वव्यापी ईश्वर किसी के पाप पुण्य में भाग नहीं लेता। जीवात्माएं मोहग्रस्त हैं क्योंकि उनका आंतरिक ज्ञान अज्ञान से ढका हुआ है, परंतु जिन लोगों का अज्ञान दिव्य ज्ञान द्वारा नष्ट हो जाता है, उनके लिए परम सत्ता प्रकट हो जाती है। जिस प्रकार सूर्य उदय होने पर सब कुछ प्रकाशित कर देता है, जिनकी बुद्धि भगवान में स्थिर है, जो भगवान में पूर्णतया लीन हैं तथा भगवान पर ही उनका परम लक्ष्य मानकर दृढ़ विश्वास रखते हैं, ऐसे व्यक्ति शीघ्र ही उस स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं जहां से वापस लौटना संभव नहीं होता, क्योंकि ज्ञान के प्रकाश से उनके पाप नष्ट हो जाते हैं। सच्चे विद्वान पुरुष अपने दिव्य ज्ञान के नेत्रों से ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ते तथा कुत्ते को खाने वाले को समान दृष्टि से देखते हैं। जिनके मन समदृष्टि में स्थित हैं, वे इसी जीवन में जन्म मरण के चक्र से विजय प्राप्त कर लेते हैं। उनमें ईश्वर के दोष रहित गुण विद्यमान होते हैं और वे परम सत्य में स्थित होते हैं। वे ईश्वर में स्थित होकर दिव्य ज्ञान की दृढ़ समझ रखते हुए तथा मोह से अप्रभावित होकर न तो किसी सुखद वस्तु को पाकर प्रसन्न होते हैं और न ही किसी अप्रिय वस्तु को पाकर शोक करते हैं। जो लोग बाह्य इंद्रिय सुखों में आसक्त नहीं होते, वे स्वयं में दिव्य आनंद का अनुभव करते हैं। योग के माध्यम से ईश्वर से एकाकार होकर वे अनंत सुख का अनुभव करते हैं। इंद्रिय विषयों के संसर्ग से उत्पन्न होने वाले सुख सांसारिक मन वाले लोगों को भले ही सुखदायी प्रतीत होते हों, किंतु वास्तव में वे दुहक के कारण हैं। हे कुंती पुत्र, ऐसे सुखों का आदि और अंत होता है, अतः बुद्धिमान लोग उनमें आनंद नहीं लेते। वे व्यक्ति योगी हैं जो शरीर त्यागने से पहले इच्छा और क्रोध की शक्तियों को नियंत्रित करने में सक्षम हैं, और केवल वे ही सुखी हैं जो लोग अपने भीतर प्रसन्न हैं, अपने भीतर ईश्वर के आनंद का आनंद ले रहे हैं तथा आंतरिक प्रकाश से प्रकाशित हैं। ऐसे योगी भगवान के साथ एक हो जाते हैं और भौतिक संसार से मुक्त हो जाते हैं। वे पवित्र पुरुष जिनके पाप धुल गए हैं, जिनके संशय नष्ट हो गए हैं, जिनके मन अनुशासित हैं तथा जो सभी प्राणियों के कल्याण के लिए समर्पित हैं, वे ईश्वर को प्राप्त करते हैं और भवसागर से मुक्त हो जाते हैं। उन सन्यासियों के लिए जिन्होंने निरंतर प्रयास के माध्यम से क्रोध और वासना को तोड़ दिया है, जिन्होंने अपने मन को वश में कर लिया है और आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर लिया है, भौतिक संसार से मुक्ति यहीं और परलोक दोनों में है। बाह्य भोग के सभी विचारों को बंद करके, अपनी दृष्टि को भौहों के बीच के स्थान पर स्थिर करके, नासिका में आने जाने वाले श्वास के प्रवाह को समान करके तथा इस प्रकार इंद्रियों, मन और बुद्धि को वश में करके मुझे समस्त यज्ञों और तपों का भोक्ता, समस्त लोकों का परमेश्वर
तथा समस्त जीवों का निस्वार्थ मित्र जानकर मेरा भक्त शांति प्राप्त करता है। मुनि इच्छा, भय और क्रोध से मुक्त हो जाता है। वह सदैव स्वतंत्र रहता है।